बिहार में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है भ्रष्टाचार के मामले में। बताएं आपको कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने शुक्रवार यानी कि आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राज्य खाद्य निगम के पदस्थापित लेखपाल राजेश कुमार के खिलाफ आय से 201.94% अधिक संपत्ति के मामलों में 4 जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और हाजीपुर में स्थित 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। देखिए, एक ठिकाने नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। अब देखिए कौन कौन से ठिकाने जो निशाने पर है। देखिए, मुजफ्फरपुर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित किराए के मकान में शुक्रवार सुबह सुबह दबिश दी गई। यहां तलाशी अभियान देर तक चला। पटना राजधानी में राजेश कुमार से जुड़े 2 अलग अलग आवासीय परिसरों में ईओयू ने दस्तावेज और कीमती सामान खंगाले। इसके बाद मोतिहारी उनके पैतृक घर से संपत्ति और पारिवारिक लेन देन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए। हाजीपुर एक करीबी रिश्तेदार के घर पर छापा मारा गया, जहां से संदिग्ध आर्थिक लेन देन से संबंधित कागजात जब्त किए गए। और अब तक क्या क्या मिला, देखिए ईओयू की शुरुआत जांच में बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति के सबूत मिले हैं। चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज, कई बैंक अकाउंट के पासबुक और चेकबुक, भारी मात्रा में आभूषण, शेयर और अन्य निवेश से जुड़े कागजात। मामला आखिर कैसे दर्ज हुआ? प्राप्त जानकारी के अनुसार ईओयू की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि लेखपाल राजेश कुमार की घोषित आय और वास्तविक संपत्ति में भारी अंतर है। उनके पास जो संपत्तियां मिली है वो घोषित आय से लगभग 3 गुना अधिक है। कई अधिकारी भी हैरान हैं। बताएं कि इसी आधार पर उनके जो डीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और कोर्ट से सर्च वारंट लेकर यह कार्रवाई की गई। अब देखिए आगे क्या होगा। ईओयू के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी जब्त दस्तावेजों की फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाएगी। यदि यह प्रमाणित हुआ कि संपत्तियां आय के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाती है तो आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दायर की जाएगी। साथ ही संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब देखिए तस्वीरें किस तरीके से ईओयू की तस्वीर जो है सुबह सुबह वो छापेमारी कर रही है और काफी देर तक एक नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर जो है छापेमारी हुई है। किस तरीके से आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई, जिस तरीके से देखिए तस्वीरें आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में अचानक इस छापेमारी से स्थानीय लोग हतप्रभ रह गए। एक पड़ोसी ने बताया कि सुबह सुबह अचानक कई गाड़ियां आई, पूरे घर को घेर लिया। बाद में पता चला कि ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। ईओयू के अधिकारी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन साफ किया कि यह कार्रवाई सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। अब आप देखिए कि बिहार में जिस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, ऐसे में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कई जगहों पर देखिए 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, क्योंकि जितनी संपत्ति बताई गई उससे 3 गुना ज्यादा जो है मिली है। आपको बताते हैं कि ईओयू की छापेमारी में राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार की आय से 201.94 अधिक संपत्ति उजागर। 4 जिलों में एक साथ जो है कार्रवाई हुई है। और जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, ऐसे में ये जो है नीतीश कुमार के अधिकारी पर अब गाज गिर गई, क्योंकि सरकार खुद जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपना रही है। ऐसे में अब जो है ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर सच में जो है ऐसा आता है तो बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीते दिनों आपने देखा तेजस्वी यादव के विधायक दानापुर से रितलाल यादव के घर पर छापेमारी हुई, कई चीजें मिली और अभी वो जेल में बंद है। तो इसलिए सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और जिस तरीके से अभी ये सब हो रहा है, ईओयू जांच कर रही है। काफी ज्यादा जो है वो सुबह सुबह ही ईओयू की टीम पहुंच गई है। जैसा कि पड़ोसी ने बताया कि सुबह सुबह कई लोगों ने अचानक से घर को घेर लिया। उसके बाद में पता चला कि ईओयू की जो टीम है वो जांच कर रही है और कई जगह पर मोतिहारी, हाजीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और एक साथ 6 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई है। यानी कि सरकार
जो बहुत एक्टिव है। अब देखिए आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो ये सब तो जो है अब होगा, ये सब अब होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपना रही है। ऐसे में इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।